हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बांसवाड़ा में मामूली मसले पर फिरकावाराना कशीदगी। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में एक मामूली तनाज़ा फिरकावाराना कशीदगी में बदल गया। बताया गया है कि एक शॉपिंग मॉल में काबिल एतराज़ गीत चलाने के मामले पर अखिलती तबके के नौजवान ने एतराज़ किया, जिसके बाद वहां मौजूद अफराद और नौजवान के दरमियान तकरार हुई, जिसके बाद हल्की सी कशीदगी फैल गई और देखते ही देखते दो तबक़ात के दरमियान झड़प हो गई और ताजरीन की दुकानात को नुकसान पहुँचाया गया। रात देर गए यहाँ मौसूल इत्तलात के मुताबिक इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और दोनों ग्रुप को मुंतशिर करके हालात को काबू करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। इस मौके पर टाउन में छोटे दुकानों को तोड़फोड़ की गई। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हुक्काम ने इजाफी पुलिस तलब कर ली और इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई और सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया। हैदराबाद के होटल में धमाका, 3 अफराद जख्मी। शहर के इलाके एलबी नगर के आर के पुरम में वाक़ एक होटल में धमाका हुआ। जोरदार आवाज़ सुनकर गाहक घबराकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। इस वाक़े में होटल के 3 मुलाजिमीन शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। बताया जा रहा है कि धमाका इटली स्टीमर में हुआ। इत्तला मिलते ही एलबी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। पुलिस का इब्तिदाई अंदाज़ा है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से स्टीमर फट गया। पुलिस, हाइड्रा अमला और बम स्क्वाड की टीमों ने धमाके से मुतासरा किचन का मुआयना किया। पुलिस इस जाविये से भी तहकीकात कर रही है कि आया इटली स्टीमर ज़्यादा गर्म होने की वजह से फट पड़ा या इसके पीछे कोई और वजह भी है। शहर में हर बिल्डिंग के लिए जेएचएमसी यूनिक आईडी क्यूआर कोड शुरू किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी की जानिब से शहर में हर बिल्डिंग के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और क्यूआर कोड शुरू करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इस पर अमल दरामद होने पर हर बिल्डिंग के लिए बल्दी खिदमात के लिए मुख्तलिफ महकमेजात के साथ इसका खुद का कोड लिंक होगा। जेएचएमसी के मुताबिक यह इमारत की तामीर के प्रोसेशन, फ्लोर एंड फ्लैट तफसीलात, प्रॉपर्टी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस और ट्रेड लाइसेंस के साथ साथ दीगर सरकारी रिकॉर्ड्स दिखाएगा। एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि बिल्डिंग मालिकिन इनके यूनिक आईडी नंबर का इस्तेमाल करते हुए जेएचएमसी वेबसाइट को लॉगिन कर पाएंगे। वो जायदाद टैक्स असेसमेंट और इनके मकान और कमर्शियल जायदाद से मुताल्लिक दीगर बल्दी खिदमात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। इस सिस्टम में ज़्यादा शफाफियत होगी और इससे हुकूमत और शहरियों दोनों को फ़ायदा होगा। फिलवक्त जेएचएमसी में सिर्फ महदूद बिल्डिंग डेटा जो मालिकिन या फील्ड स्टाफ की जानिब से दाखिल किए गए रिकॉर्ड्स के असास पर है। एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए ओहदेदारों ने शहर का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करने का फैसला किया है, जो गूगल स्ट्रीट व्यू मैप्स की तरह होगा और बिल्डिंग की ऊंचाई और स्ट्रक्चर को साफ तौर पर दिखाएगा। कॉर्पोरेशन ने GIS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए शहर में बिल्डिंग्स के लिए एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस तैयार करने का काम शुरू किया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने GIS सर्वे के जरिए शहर का एक 2D मैप तैयार किया है और अब इसका मंसूबा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक मुकम्मल 3D मैप तैयार करने का है और इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही किसी कंपनी का इंतखाब किया जाएगा। नल्ला मल्ला जंगल में जबरदस्त आग, सैकड़ों हेक्टेयर तबाह। तेलंगाना के नल्ला मल्ला जंगलात में जबरदस्त आग भड़क उठी है। नागर कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल के ताती गुंडाला और बरहमगिरी इलाकों में 3 मुकामात पर लगभग 30 हेक्टेयर अराजी आग की लपेट में आ गई। शदीद गर्मी और खुश्क घास की वजह से आग के शोले तेजी से फैल गए। महकमे जंगलात के अमले ने चहारशंबे से आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की, ताहम जुमे तक इस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। बरहमगिरी इलाके में वदराला मुडुगु और अवेसी पेटिना के करीब भी 2 दिनों से आग भड़क रही है, जिससे सैकड़ों हेक्टेयर जंगलात और जंगली हयात की रिहाइशगाह मुतासिर हुई है। अमला मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ है। डबल बेडरूम मकानात मुस्तफिदीन को जल्द अलॉट किए जाएं, कलेक्टर महबूब नगर ने कहा। जिला कलेक्टर महबूब नगर विजेंद्र बवाई ने तहसीलदारों को हिदायत दी है कि जिले में मुकम्मल हो चुके डबल बेडरूम मकानात को मुस्तहिक लोगों में मार्च के पहले हफ्ते तक अलॉट किए जाएं। कलेक्टर ऑफिस के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के तमाम मंडलों के तहसीलदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास में उन्होंने ये अहकाम जारी किए। इजलास में डबल बेडरूम मकानात की पेशरफ्त, भूभारती दरख्वास्तों की ज़ेर इल्तवा तादाद, मुस्तरदशुदा दरख्वास्तें, नाला केसेस और जिले में जारी SIR वोटर फेयर्स सर्वे के उमूर का जायजा लिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अप्रैल से SIR। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई रियासतों में अप्रैल से SIR का निफाज होगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने रियासती इंतखाबी हुकाम को मकतूब रवाना करते हुए हिदायत की कि SIR यानी फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नज़रसानी से मुतल्लिक तमाम इब्तिदाई तैयारियाँ जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएँ, ताकि अप्रैल के महीने में इस अमल का बाकायदा निफाज यकीनी बनाया जा सके। हिदायत के मुताबिक SIR का निफाज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई दीगर रियासतों और मरकज़ से ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में किया जाएगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि SIR के मौसर निफाज के लिए रियासती सतह पर तमाम इंतजामी और तकनीकी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ, ताकि इंतखाबी फहरिस्तों की ताज़ा कारी का अमल शफ़ाफ़ और मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया जा सके।
अमीरपेट के कोचिंग सेंटर में आग भड़क उठी। अमीरपेट के मैत्रीवनम चौराहे में वाक़ आदित्य इनक्लोव इमारत में जुमे को आग भड़क उठी। ये वाक़या कॉम्प्लेक्स में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में पेश आया, जिसके नतीजे में कई तलबा अंदर महसूर हो गए। हंगामी इमदादी अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने सीढ़ियों की मदद से मजमूई तौर पर 60 तलबा को बाहिफाजत बाहर निकाला। इसके नतीजे में नीलगिरी ब्लॉक की दुकानें बंद कर दी गईं। कोचिंग सेंटर के तलबा को बाहिफाजत निकाल लिया गया और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो तीसरे फ्लोर तक फैल गई। ऊपरी मंजिलों पर IT कोर्सेस करने वाले तलबा सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि दिगर को फायर ब्रिगेड ने बालकनी और सीढ़ियों के रास्ते महफूज तरीके से नीचे उतारा। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। कायद कांग्रेस जीवन रेड्डी हॉस्पिटल में शरीक। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिका वजीर जीवन रेड्डी की तबीयत नासाज हो गई है। वो गुज़िश्ता रात से क़े और दस्त की शिकायत में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से अरकान ख़ानदान ने इन्हें बेगमपेट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक करवाया। ख़ानदान के अफराद ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो परेशान ना हो। इन्हें सिर्फ बाकायदा चेकअप के लिए हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। हैदराबाद में बारिश का अलर्ट, 22 फरवरी को मौसलाधार बारिश मुतवक्को। तेलंगाना में 3 दिन तक कई इलाकों में ज़ालाबारी के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बदलते हुए मौसमी हालात के पेश नज़र 21 से 24 फरवरी तक बास मुकामात पर हल्की से दरमियानी और भारी बारिश हो सकती है। महकमे के मुताबिक 22 फरवरी को शुमाल और मशरक़ी तेलंगाना के अजला में बारिश की शिद्दत ज़्यादा रहने का इम्कान है। अगरचे दर्जा हरारत में कमी आएगी, लेकिन बारिश तूफ़ानी शक्ल इख्तियार कर सकती है और गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हैदराबाद में भी मौसलाधार बारिश की पेशनगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने अवाम से अपील की है कि वो माह के आखिर तक जारी वार्निंग्स पर नजर रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अब AI मवाद पर लेबल लाजमी, नए IT कवानीन नाफिज। जानिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या आई तब्दीली। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत की जानिब से AI मवाद से मुताल्लिक़ जारी नई गाइडलाइंस पर आज से अमल करना लाजमी हो जाएगा। 10 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, X और फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले AI से तैयार करदा मवाद पर वाज़ेह लेबल लगाना होगा। इसके अलावा अगर कोई डीप फेक वीडियो या तस्वीर अपलोड की जाती है तो इसे 3 घंटों के अंदर हटाना लाजमी होगा। वजारत ने इस मकसद के लिए IT रूल्स 2021 में तरमीम भी की है। काबिल जिक्र है कि नए क़वानीन का मकसद डीप फेक और मसनवी ज़हानत यानी AI से तैयार करदा मवाद की शनाख्त और ट्रेसिंग को यकीनी बनाना है। अब हर AI से बनाए गए मवाद पर वाज़ेह तौर पर लिखना लाजमी होगा कि यह मसनवी ज़हानत की मदद से तैयार किया गया है। इस इक़दाम से गलत मालूमात के फैलाव और इंतखाबी धांधली जैसे मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। 1 अप्रैल 2026 से कौमी शाहरा पर नकद टोल बंद करने की तैयारी में हुकूमत। फास्टैग UPI का इस्तेमाल होगा लाजमी। हुकूमत ने जुमा 20 फरवरी को कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी HHAI पूरे मुल्क के कौमी शाहरों के टोल प्लाजों पर 1 अप्रैल 2026 से नकद अदायगी मुकम्मल तौर पर बंद करने पर गौर कर रही है। इस कदम का मकसद मुकम्मल तौर पर डिजिटल नेशनल हाईवे टूलिंग सिस्टम तैयार करना है, ताकि टूल की अदायगी का अमल मजीद तेज़, शफाफ और काबिल भरोसा बन सके। नया टोल मनसूबा नाफिज होने के बाद कौमी शाहरा के तमाम टोल प्लाजों पर अदायगी सिर्फ डिजिटल ज़राए से की जाएगी। इसके तहत फास्टैग या UPI के जरिए ही टोल की वसूली होगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत के मुताबिक ये तजवीज़ इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के फ़वाइद को मज़ीद मुस्तहकम करने और टोल प्लाजों के इंतजामी उमूर में कारकर्दगी और शफाफियत को फ़रोग़ देना है। हुकूमत का कहना है कि सिर्फ डिजिटल अदायगी के निज़ाम को अपनाने से ऑपरेशनल सलाहियत मजबूत होगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी और ताख़िर में कमी वाक़ होगी। इससे मुल्क भर के 1150 से ज़ायद टोल प्लाजों पर मुसाफिरों का तजुर्बा मज़ीद बेहतर बनेगा। फास्टिंग का सालाना पास इस्तेमाल करने वालों की तादाद 50 लाख से पार कर चुकी है। लॉन्च होने के महज 6 महीने के अंदर ही इसके जरिए 26.55 करोड़ से ज़ायद लेनदेन दर्ज किए गए हैं। बाबर के नाम पर मस्जिद की तामीर पर पाबंदी की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट का समाअत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुगल हुक्मरान बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मुल्क में किसी भी मस्जिद या मजहबी ढांचे की तामीर पर पाबंदी आयद करने से मुताल्लिक दायर अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि इस नवीयत की अर्जी अदालती मदाखिलत के दायरे कार में नहीं आती, जिसके बाद अर्जी गुजार ने अपनी अर्जी वापस ले ली। यह मामला जुमे के रोज़ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुआ। बेंच ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद अर्जी पर तफसीली समाअत की ज़रूरत महसूस नहीं की और इस पर गौर करने से माज़रत ज़ाहिर की। अदालत के मौक़ूफ़ के बाद अर्जी गुजार के वकील ने बाज़ाब्ता तौर पर अर्जी वापस ले ली।
शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान पथराव, बागलकोट में कर्फ्यू नाफिज। कर्नाटक के बागलकोट के पुराने शहर के इलाके में कल छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जुलूस के दौरान पथराव के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के बाद बागलकोट में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पथराव उस वक्त हुआ जब जुलूस पंका मस्जिद के करीब से गुजर रहा था। वाक़े में पुलिस मुलाजिमीन को मामूली चोटें आईं। कर्फ्यू में 24 फरवरी तक तोसी कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। जाए वक़ू पर मौजूद एक ऐनी शहीद उमेश ने बताया कि रात 10 बजे के करीब 8 से 10 लोगों ने पत्थर और चप्पल फेंके। उन्होंने कहा कि यह वाक़या मस्जिद के करीब अचानक पेश आया। खुशकिस्मती से कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ, लेकिन इससे हुजूम में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट सिद्धार्थ गोयल के एक बयान के मुताबिक जुलूस सख्त निगरानी और मुनासिब पुलिस सिक्योरिटी के साथ तकरीबन 3:30 बजे शुरू हुआ। जब जुलूस मस्जिद के करीब पहुंचा तो दूर से 2 पत्थर फेंके गए। एक मेरे कंधे पर लगा और दूसरा एक पुलिस कांस्टेबल को लगा। खुशकिस्मती से कोई शदीद जख्मी नहीं हुआ और पुरअमन तरीके से जुलूस जारी रहा। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लिया और पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इक़दाम नाफिज कर दिए। पुलिस के काम में रुकावट डालने पर मरकजी मुलजिम समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ओहदेदारों ने जोर देकर कहा कि यह एक मुख्तलिफ वाक़या है और आवाम को यकीन दिलाया कि सूरत हाल को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है। लोगों ने अवामी इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी के बारे में खदशात का इजहार किया है और मुस्तक़बिल में होने वाले प्रोग्रामों में चौकसी बढ़ाने का मुतालबा किया है। मुस्लिम ताजिर की ईमानदारी ने जीत लिया दिल, 15 लाख के जेवरात सही सलामत लौटा दिए। दिवाली के मौके पर घर की सफाई करते हुए अशोक शर्मा ने गलती से कचरे के साथ तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात से भरा थैला भी बेच दिया। चंद दिन बाद जब घर में जेवरात नहीं मिले तो खानदान सख्त परेशान हो गया और फौरन पुराने सामान और कचरा खरीदने वाले ताजिर अख्तर खान से रब्ता किया, लेकिन उस वक्त कुछ पता ना चल सका। तकरीबन 4 महीने बाद जब अख्तर खान कचरा छाट रहे थे तो इन्हें एक लिफाफा मिला जिसमें कीमती सोने के जेवरात थे। उन्होंने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए फौरन जेवरात पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस ने मुकदमे की बुनियाद पर अशोक शर्मा के खानदान को बुलाकर जेवरात उनके हवाले कर दिए। कीमती सामान वापस मिलने पर खानदान की खुशी दी दिनी थी, जबकि अख्तर खान की दयानतदारी की हर तरफ तारीफ की जा रही है। मुल्क के हार्टलैंड में खवातीन महफूज नहीं, मध्य प्रदेश हुकूमत के एदादुशुमार हैरान कुन। अब तक 50,000 खवातीन लापता। मुल्क के हार्टलैंड से एक हैरान कुन एदादुशुमार सामने आया है। 20 फरवरी को मध्य प्रदेश असेंबली में कांग्रेस के रुकन असेंबली विक्रांत के सवाल पर जवाब देते हुए हुकूमत ने हैरान कुन एदादुशुमार जारी किए। विक्रत भोरिया ने साल 2020 से अब तक यानी तकरीबन गुज़िश्ता 6 साल में सूबे में लापता और गुमशुदा खवातीन और लड़कियों की मालूमात हुकूमत से तलब की थी। हुकूमत से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 6 सालों में 2,70,000 से ज़ायद खवातीन और लड़कियां लापता या गुमशुदा दर्ज की गई हैं। अगरचे ज़्यादातर खवातीन को पुलिस ने तलाश कर लिया है, लेकिन अब भी 50,000 से ज़्यादा खवातीन और लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला है। बिहार में बर्ड फ्लू की तस्दीक, सैकड़ों कौवों की हलाकत के बाद अलर्ट जारी। बिहार के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान सैकड़ों कौवों की पुरअसरार हलाकत के बाद हुक्काम ने बर्ड फ्लू यानी एवन इन्फ्लुएंजा की तस्दीक कर दी है। सरकारी जांच में मुर्दा कौवों के नमूनों में H5N1 वायरस पाया गया है। तहम अब तक पोल्ट्री परिंदों में इस मर्ज का कोई केस सामने नहीं आया। महकमा डेयरी, फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज के सेक्रेटरी कपिल अशोक शरशात ने बताया कि मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 400 कौवों की हलाकत के बाद इनके नमूने जाँच के लिए भेजे गए थे, जिनमें बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। उन्होंने अवाम से घबराने के बजाय एहतियात बरतने की अपील की और कहा कि बतौर एहतियात पोल्ट्री परिंदों के नमूने भी जांच के लिए रवाना किए जा रहे हैं। मुझे काम दें, तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने इंडस्ट्री से मदद का क्या मुतालबा। बॉलीवुड के मारूफ मज़ाहिया अदाकार राजपाल यादव 12 रोज सलाखों के पीछे रहने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। 9 करोड़ के खर्च मामले में इन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से अबूरी जमानत मिली है। 17 फरवरी को जेल से बाहर निकलने के बाद राजपाल यादव ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। साथ ही राजपाल यादव ने फिल्म इंडस्ट्री से काम का भी मुतालबा किया है। राजपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बच्चों से लेकर हर नस्ल के लोगों ने हिंदुस्तानी सिनेमा के मेरे इस सफ़र में मुझे बहुत प्यार दिया। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की दुआओं की वजह से आगे बढ़ा हूं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सोशल मीडिया पर मेरी हिमायत की और इनकी भी जिन्होंने मेरी तनकीद की। राजपाल यादव ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फाल नहीं हैं, फिर भी इनके लिए दुआएं की। राजपाल यादव ने फिल्म इंडस्ट्री से इन्हें काम देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इनकी पहले मदद की है वो एक बार फिर इन्हें अच्छे किरदार देकर इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। राजपाल यादव के मुताबिक जिन्होंने मदद की है वो एक और मदद कर दें। किरदार मेरी मर्जी का और पैसे इनके मर्जी का। राजपाल यादव ने बातचीत के दौरान जेल में रहने का तजुर्बा भी शेयर किया। इनके मुताबिक तिहाड़ जेल का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया गया। वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था। काबिल जिक्र है कि राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में जेल जाना पड़ा था। उन्होंने अपनी हिदायतकारी की पहली फिल्म
अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने की वजह से वो पैसे लौटा नहीं पाए। यही वजह है कि अदाकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और बिलाखिर इन्हें तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी करनी पड़ी थी। फिलहाल वो भतीजी की शादी के लिए उबूरी जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं क्योंकि इन्हें 18 मार्च तक के लिए ही जमानत मिली है। भारत बांग्लादेश ताल्लुकात में नरमी, नए वज़ीर आज़म का वीज़ा बहाली का ऐलान। बांग्लादेश में इख्तिदार संभालते ही वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की सिमत एक बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में कायम बांग्लादेशी हाई कमान ने 20 फरवरी 2026 से भारतीय शहरियों के लिए तमाम अक़साम की वीज़ा खिदमत दोबारा बहाल कर दी हैं। ये खिदमत साबिक़ा उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनिस के दौरे हुकूमत में तकरीबन 2 महीने पहले मुअत्तल कर दी गई थी। मेडिकल और सयाहती वीज़ा खिदमत भी दोबारा शुरू कर दी गई हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन ने नई दिल्ली के मुताबिक भारतीय शहरियों के लिए मेडिकल, टूरिस्ट, बिजनेस समेत तमाम अक़साम की वीज़ा दोबारा जारी किए जा रहे हैं। अगरचे दिसंबर में कारोबारी और वर्क वीज़ा पर बाज़ाब्ता पाबंदी आयद नहीं की गई थी, ताहम इनकी कार्रवाई सुस्त हो गई थी। नई हुकूमत के क़याम के सिर्फ 3 दिन बाद लिया गया यह फैसला बांग्लादेश और भारत के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में नरमी की अलामत समझा जा रहा है। दूसरी जानिब भारत भी बांग्लादेशी शहरियों के लिए वीज़ा खिदमत मरहलेवार बहाल कर रहा है। सलहट में भारत के सीनियर कौंसलर अफसर अनिरुद्ध दास ने 19 फरवरी को बताया कि फिलहाल मेडिकल और डबल एंट्री वीज़ा जारी किए जा रहे हैं, जबकि दीगर तमाम ज़ुमरों को भी जल्द मामूल पर लाने की कोशिश जारी है। उनका कहना था कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मुबन्नी हैं और जल्दी तमाम वीज़ा खिदमत मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएंगी। क्या था तनाज़ा? याद रहे कि दिसंबर 2025 में एक सियासी कारकुन शरीफ उस्मान बिन हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत के बाद बांग्लादेश में शदीद एहतजाज शुरू हो गया था। 18 दिसंबर की रात चिट्टागोंग में कायम भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरीन ने पथराव किया, जिसके बाद भारत ने 21 दिसंबर से वहां की कौंसलर सरगर्मियां अगले अहकामात तक मुअत्तल कर दी थी। इस सिफारती कशीदगी के नतीजे में दोनों मुमालिक ने वीज़ा और कौंसलर खिदमत महदूद कर दी थी, जिससे आम शहरियों खुसूसन मरीजों और ताजिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब BNP क़यादत वाली नई हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद इस पेशरफ्त को दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में एक नए सियासी दौर के आगाज़ और रीसेट की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रोज़ा रसूल पर हाज़िरी की सआदत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने माह रमज़ान के पहले जुमे की सुबह मस्जिद नबवी में नमाज अदा की और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल हरमैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अर-रबिया और मस्जिद के इमामों और खुतबा ने किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हमरा मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज, वज़ीर मुमलिकत और काबीना के रुकन शहजादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज, रियाज के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज, मदीना के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन निहार बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज, शहजादा सऊद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, वज़ीर सखावत शहजादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान और कई दिगर हुक्काम भी मौजूद थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप को झटका, टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। अमेरिका में टैरिफ के मामले पर सदर अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर आयद करदा टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि सदर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ये महसूलात आयद किए। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट की सरबराही में कायम बेंच ने 6 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत के मुताबिक हंगामी इख्तियारात के कानून के तहत सदर ने एक तरफा तौर पर जवाबी महसूलात समेत मुख्तलिफ टैरिफ नाफिज किए। हालांकि आइन के मुताबिक टैक्स और महसूलात आयद करने का इख्तियार सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस को हासिल है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि इख्तियार किसी भी इंतजामी शोबे को मुंतकिल नहीं किया गया। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि सदर ने टैरिफ को एक अहम मुआशी और खारजा पॉलिसी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अदालत ने इस बात पर फिलहाल कोई वाज़ेह हिदायत जारी नहीं की है कि हुकूमत की जानिब से अब तक वसूल किए गए तकरीबन $133 बिलियन यानी तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे या नहीं। इस मामले पर निचली अदालतें फैसला करेंगी। दूसरी मियाद की सदारत संभालने के बाद सदर ट्रंप ने चीन, मैक्सिको, कनाडा, भारत और ब्राज़ील समेत कई ममालिक से दरामदात पर 10% से 50% तक और बास मामलात में 145% तक महसूलात आयद किए थे। इन फैसलों की वजह से अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ और छोटे ताजिरों ने अदालत से रुजू किया था। माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुकूमत के मुआशी एजेंडे के लिए बड़ा धचका तस्वुर किया जा रहा है। ताहम स्टील और एल्यूमिनियम जैसे बास मखसूस शोबों पर आयद टैरिफ मुमकिन है कि इस फैसले के दायरे में शामिल ना हो। इत्तलात के मुताबिक यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब सदर ट्रंप तकरीबन 20 रियासतों के गवर्नरों से मुलाकात कर रहे थे। बताया जाता है कि सदर ने अदालती फैसले को मायूस कुन करार दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।